अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप सो आपने अपना FLP1 अटेम्प्ट किया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQ आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए मैकेनिकल वॉच इन रेडियन पर मिनट इज। बात कर रहा है सेकंड हैंड की डियर स्टूडेंट्स। जो सेकंड हैंड है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 60 सेकेंड्स या 1 मिनट कंज्यूम करता है। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं जो कि है 131st MCQ आपके सामने है। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 1.5%, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। तो डियर स्टूडेंट्स आप एक शॉर्टकट जानते हैं और वो शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, परसेंटेज इंक्रीज इन kinetic energy, it is equal to 2 into percentage increase और डिवाइडेड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स 15 को आप करेंगे तो ये बनेगा जी 15 को आप 100 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.15। मजीद इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.015। The string of length L is fixed at both ends in a vibrating in two segments. The wavelength of the wave is। अच्छा आप गौर कीजिए, वो खुद बता रहा है कि एक स्ट्रिंग है लेंथ L की, वो दो सेगमेंट्स की फॉर्म में वाइब्रेट कर रही है, तो वेवलेंथ क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स आप एक रिलेशन यूज कर लीजिए जनरल एक्सप्रेशन वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा n इज इक्वल टू 2/n मल्टीप्लाइड बाय L। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो दो सेगमेंट्स में वाइब्रेट करने का मतलब है कि दो लूप्स की फॉर्म में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसी वजह से डी स्टूडेंट्स जो वेवलेंथ है ये L के इक्वल आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहते हैं जी अ बुलेट इज फायर्ड horizontally with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड है। कहता है जी बुलेट है उसे फायर किया गया है हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी के साथ? 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। क्या होगा? देखिए आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पता क्या कह रहे हैं चार ऑप्शंस? इट फॉल्स, इट डज नॉट फॉल, इट फॉल्स, इट फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है तो आप इसमें ये अप्लाई साइन आ गया 180 डिग्री चेंज कर दे ग्राफ को। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो बेसिकली 180 डिग्री का है। देखें DT ग्राफ आपके सामने है, ये रहा जो उसने आपको दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली द DT ग्राफ। आप इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये देखें ये वाला साइकिल क्या हो जाएगा, ये वाला साइकिल कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये नेगेटिव साइकिल ये बेसिकली आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। तो डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डियर स्टूडेंट्स ये सेम होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट मीन पोजीशन। आपको मीन पोजीशन नजर आ रही है। इफ इट इज एबल टू राइज टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझे, यानी मीन से एक्सट्रीम तक जो टोटल हाइट का डिफरेंस है वो कितना है? बेसिकली वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि बेसिकली आप क्या करें, वेलोसिटी निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आप इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी से भी सॉल्व करते हो, लेकिन डायरेक्ट आप लिखिए एक शॉर्टकट है V इज इक्वल टू √2G डेल्टा H। ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब ये देखें आप यहाँ पे 2 एज इट इज लिखेंगे, G 10 एज इट इज लिखेंगे। हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये देखें 10 एज इट इज, सेंटी की वजह से डियर स्टूडेंट्स हम इसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। सेंटी 10⁻⁻2 होता है, डिनोमिनेटर में आके +2 हो जाएगा तो मैंने 2 जीरोस को लिख दिया। 1 0 0 से कैंसिल, 1 0 0 से कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी √2 और इसे आप लिख सकते हैं 1.41 या सिंपली जैसे उसने लिखा है ऑप्शंस में उसके मुताबिक आंसर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इट इज बेसिकली चार्ली 1.4 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है जी स्टूडेंट्स ये तो आ गई 330, ठीक है, डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स 2 एज इट इज। जी डियर स्टूडेंट्स लेंथ क्या है? लेंथ है जी 0.3, तो इट इज बेसिकली 3/10। 10 ऊपर चला जाएगा। फर्दर आप इसे ऐसे सॉल्व कर लें 330 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये 1,
ये आ जाएगा 5, ये 1, ये आ जाएगा 1 1 0। तो 5 को 1 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये आएगी जी 550 हर्ट्ज। तो इसी हाँ जी, किसकी बात कर रहा था, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, इसी वजह से यहाँ पे आएगा 2L। तो डियर स्टूडेंट्स जब वैल्यूज को पुट करेंगे, ये देखें 5 एज इट इज आ जाएगा, स्पीड कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी 20, देखें 2 एज इट इज, और लेंथ कितनी है डियर स्टूडेंट्स, लेंथ हमें गिवन है ये है लाइक दिस। तो 0 0 से गया 2 2 से, तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी 5 हर्ट्ज। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ आर इज इक्वल टू पे एक्स मैक्सिमम होगा, वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।